चुनाव हुए तो वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से हमने वहाँ की जनता की डिमांड के हिसाब से हमने घोषणा पत्र जारी की और उसको हम पूरा कर रहे हैं। पंजाब में अब पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, मणिपुर में चुनाव हो रहे हैं, गोवा में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, आपके प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। तो यहाँ के परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के हमारे नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया है। तो इसका मतलब यहाँ हुआ, इसका वहां भी होगा, ऐसा नहीं है। और ये मैं हर जगह सुन रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से मेरे सवाल करवाते हैं। मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप उसकी कहने से कर रहे हैं, लेकिन यदि ये राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव होंगे और राष्ट्रीय घोषणा पत्र जारी होगा तो सारे पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि ये उत्तराखंड के चुनाव की घोषणा पत्र है और इसलिए ये सारी बातें यहाँ लागू है। छत्तीसगढ़ में क्या महंगाई का पैमाना कुछ अलग है क्या? छत्तीसगढ़ में महंगाई का पैमाना कुछ बदल चुका है? यदि मैं उसके बारे में यदि बात करूं बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे देश में महंगाई और मंदी का असर है। पूरे देश में मंदी का असर है। आप किसी भी एजेंसी सर्वे करा लीजिए या टेलीफोन पे पता कर लीजिए, किसी व्यापारी से, उद्योगपति से, आम जनता से, मंदी का असर छत्तीसगढ़ में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट बेनिफिट दिया है। 22 लाख किसानों को 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी कर रहे हैं। किसान आज हर प्रकार से संपन्न हुए। उसी प्रकार से अभी हमारे राज्य में बहुत जल्दी हम भूमिहीन श्रमिकों को भी 6000 रुपया देने जा रहे हैं, मजदूरों के भी 13 लाख जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता दिया जा रहा है। तो वहां मंदी का कोई असर नहीं है और चूंकि उसके आय में वृद्धि हुई है, इस कारण से महंगाई के भी वो प्रभाव नहीं पड़ रहा है जो दूसरे प्रदेशों में दिखाई दे रहा है। एक सेकंड, हमारे भाई ने जो सवाल उठाया, मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये हमारे राज्य का घोषणा पत्र है, ये यहाँ के बारे में और वो लॉन्च करने आ रखे हैं। छत्तीसगढ़ मेजर तौर पर उत्पादक राज्य है। वहाँ खेती और विशेष तौर पर चावल वहाँ का एक प्रमुख उत्पादन है, वहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार है। और उत्तराखंड प्रमुख उपभोक्ता राज्य है और यहाँ के उपभोक्ता के ऊपर गैस की मार बहुत जबरदस्त पड़ रही है। इसलिए हमने गैस से उसको राहत देने के लिए ये वादा अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित किया है और पूरे कैलकुलेशन के साथ किया है। और मैं आप लोगों से चाहूंगा कि हमको ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम देश के भविष्य के घोषणा पत्र के लिए संदेश दे रहे हैं कि गैस के दाम नहीं होंगे 500 के पार। तो वो सौभाग्य आप उत्तराखंड के साथ जुड़ा रहने दीजिए और मैं समझता हूँ आप दोस्तों को भी पसंद आएगा। हम 3 सवाल लेंगे क्योंकि ये घोषणा पत्र का हमारा लॉन्चिंग था। आदरणीय साथी ने एक बात कही, हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी बात कही। आदरणीय साथी, जो सीपीआई होता है ना, इन्फ्लेशन रेट को जो मानने का, वो पिछले 4 सालों से उत्तराखंड का देश से ज्यादा है, छत्तीसगढ़ का नहीं है। आदरणीय साथी, जो रोजगार की दर है ना, पिछले 5 सालों में उत्तराखंड में 10% गिरी है, छत्तीसगढ़ में नहीं गिरी है। आदरणीय साथी, पिछले 2 साल में। तो ये कुछ पैमाने होते हैं। एक मिनट मेरे को बस एक का ही जवाब देने दो। और दूसरा, हर राज्य की अपनी प्रायोरिटी होती है, हर राज्य के अपने फोकस एरिया होते हैं। तो हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात कह दी। मैं अब 3 सवाल और लूंगा और इसी से संबंधित सवाल जी आप अपने सवाल को और स्पष्ट करिए। जी, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। आपने अच्छा सवाल पूछा।
और ये सवाल का उत्तर जानने का अधिकार हर उत्तराखंड वासी का है। देखिए 918 रुपए 50 पैसे में अभी सिलेंडर के दाम है आज देहरादून में। हम कह रहे हैं कि कोई भी हालत में 500 के पार नहीं होगा, तो अर्थात 418 रुपए 50 पैसे की स्टेट गवर्नमेंट उस सिलेंडर को सब्सिडाइज करेगी। देश उत्तराखंड में ऑन एन एवरेज प्रति परिवार 6.25 सिलेंडर का कंजम्पशन है। ये भी डाटा है आदरणीय साथी। तो कुल मिला के पर फैमिली जो सब्सिडी हुई गैस सिलेंडर पे वो सालाना हुई 2615 रुपए। तो टोटल फैमिलीज है उत्तराखंड में वो है 24 लाख। तो टोटल सब्सिडी का बिल आया 700 करोड़ के नीचे। तो क्या उत्तराखंड की सरकार अपने बजट का 1.1% भी महिलाओं को जो डायरेक्टली अफेक्ट होती है रसोई गैस के दाम से उनके लिए खर्च करने का अधिकार नहीं? हर सरकार की अपनी प्रायोरिटी होती है। मौजूदा सरकार की प्रायोरिटी खनन करना है, घोटाले करना है, हरिद्वार में धार्मिक भूमि में घोटाले करना है। फिर आपको मैं और एक सारी बात बता देता हूँ। फिर आप कहेंगे कि साहब 40,000 5 लाख परिवार, दूसरी योजना का भी पूरा अर्थव्यवस्था का ढांचा आपके सामने रख देता हूँ। 40,000 5 लाख परिवारों के लिए 2,000 करोड़ का प्रति वर्ष स्टेट के ऊपर एक्सचेकर के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है। 2,000 करोड़ उत्तराखंड के जो वार्षिक एक्सपेंडिचर है उसका होता है 3.5%। क्या 3.5% हम उत्तराखंड के उन परिवारों की स्वावलंबन राशि नहीं देनी चाहिए जिन लोगों को मोदी सरकार ने महंगाई से त्रस्त कर दिया? फिर आपको तीसरा जो हमारा जो वचन है उस पर भी बात कर लेता हूँ। जो हम कह रहे हैं एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटी हर गांव हर द्वार, उसके लिए हम बाइक एम्बुलेंसेज हैं, ड्रोन डॉक्टर्स हैं, ड्रोन प्रेस्क्रिप्शन है, ड्रोन मेडिकल डिलीवरी, पूरा मॉडल है हमारे पास। इसके बारे में हर काम के ऊपर मैं 1 घंटा आपसे बात कर सकता हूँ इतनी रिसर्च करके, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि हमने बोल दिया, क्योंकि हमें पता है कि लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। और चौथा और अंतिम जो हमारा वचन है वो है 4 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन 5 इयर्स। कैसे करेंगे उसका भी ढांचा है, क्योंकि हम एमएसएमईज और ऐसी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे जो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट करती हो। पिछले 5 वर्षों से उत्तराखंड से एम्प्लॉयमेंट कैपिटल का आउटफ्लो हुआ है, इनफ्लो नहीं हुआ। ये सारे आंकड़े सरकारी आंकड़े रख रहा हूं। इसलिए हुआ क्यों हुआ ये? क्योंकि उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री प्रयोगशाला बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 3 ऐसे अद्भुत नमूने दिए हैं जिनके बारे में 5 दिन तक व्याख्यान दिया जा सकता है। तो उसके और वो सब आपको पता है। तो हमने जो ये 4 वचन करे हैं इसका एक का लेखा जोखा हमारे पास है, क्योंकि हम इसको जो मार्च में जो हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बनते ही इन वचनों को पूरा, पहली कैबिनेट की पहली मीटिंग में इन वचनों को पूरा करने का काम उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार करेगी। अभी फर्क आ गया, आपने कहा सरकार बनते ही 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अभी आपने 5,000 आप 4 लाख 5 लाख परिवारों को आदरणीय, थोड़ा सा पीछे शायद आप सुन नहीं पा रहे हैं, माइक में थोड़ी कमी होगी, पर 4 लाख 5 लाख परिवारों को। आप रिसर्च सेंटर हैं, हमने मान लिया आपको और आपके साथ बैठेंगे भी हम जब आप फ्री होंगे। ये तो 4 लाख रोजगार है, ये पर ईयर है या 5 साल में देंगे? ये इन द टेन्योर ऑफ 5 years। अच्छा, दूसरी बात आपने उसकी शुरुआत पहले से पूरा डेटा रखा, अच्छी बात है, लेकिन आप इनकम बढ़ाने का क्या करें? क्योंकि हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, हम हर बार उधार लेना पड़ता है। आदरणीय, ये जो 56,000 करोड़ का जो बजट है उसको जब ये 40,000 5 लाख परिवारों को स्वावलंबन राशि दी जाएगी और जब कैपिटल इनफ्लो प्रदेश में आएगा तो नेचुरली मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि एमएसएमईज और लार्ज इंडस्ट्रीज जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वहां से आएगा। आदरणीय हरीश रावत जी अपनी बात करें। हमारा जो कांग्रेस की सरकार रहेगी, पार्टी का रिसोर्स जनरेशन पर फोकस रहेगा और हम अपने घोषणा पत्र में कैसे हम संसाधन बढ़ाएंगे उस पर एक चैप्टर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल
वादे कर रहे हैं, केवल हम एक्सचेकर से आउटफ्लो का जिक्र कर रहे हैं, हम इनफ्लो क्या होगा, कहां से रिसोर्सेज जुटेंगे, उस पर भी बात कर रहे हैं। और मैं आप साथियों से कहना चाहता हूं, आप हम पर यकीन कर सकते हैं, जो हमारा पास रिकॉर्ड है, हमने 3 साल में 5%, 2013 में हमारे राज्य की वार्षिक राजस्व वृद्धि दर 5% थी, उसको बढ़ा करके हम 19.5% लेकर के गए और 2017 में वो देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वार्षिक राजस्व वृद्धि दर थी। तो हमारा पास रिकॉर्ड राजस्व वृद्धि दर पर फोकस करने का रहा है और आगे भी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इसी बात की रहेगी कि किस तरीके से हम राज्य के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर सकें। कहीं चुनावी घोषणा तो नहीं है सर आपका ये बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा नहीं पूछते तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता, आपके पूछने से मुझे मेरा मन बड़ा गदगद हुआ। आदरणीय मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे वादा किया था कि आज प्रोग्राम सबकी व्यस्तताएं हैं, मैं आपसे आज 3 ही सवाल लूंगा, पर इस प्रोग्राम के बाद मैं आपके 100 सवालों के लिए यही हूं और ये मेरे कागज है जो आपके सामने रख दूंगा। एक एक की कैलकुलेशन है, क्योंकि ये हवा में तीर नहीं आदरणीय, ये इसके बारे में घंटों का मंथन हुआ, पिछले 6 महीने से इसके बारे में मंथन कर करके ये आंकड़े निकाले गए, ये योजनाएं बनाई गई। तो आज आप हमको इस प्रेस वार्ता में और सवाल ना पूछने के का दबाव ना डालें। मैं अब आग्रह करूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे बुढ़ा गोटी जी पूछिए, बुढ़ा गोटी जी आप पूछिए। एक सेकंड। पहली बात ये है जो आपने कहा ना, ये कैसे होगा। हमारे पास जीता जागता उदाहरण छत्तीसगढ़ है, जिसमें जो बातें कही गई वो कर रहे हैं। आप पता कर लीजिए, वहाँ किसानों के लिए माफी हुई कि नहीं। वहाँ 2500 रुपये क्विंटल अभी धान खरीदी हो रही है। अभी इस महीने के आखिरी तक के धान, हमने तो पानी गिरा तो उसको 7 फरवरी तक बढ़ाया। वहाँ धान खरीदी चल रहा है नहीं चल रहा है। पिछले साल 93 लाख मीट्रिक टन धान हमने खरीदा, उसके पहले 83 लाख, उसके पहले 80 लाख। सर आपकी आमदनी कितनी है, आपके स्टेट की और यहाँ की कितनी है, उसका कंपेरिजन बताओ। वहाँ आमदनी बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ 56,000 करोड़ का बजट बता रहे हैं, मैंने 1 लाख करोड़। तो भैया यहाँ तो 2500 नहीं बोल रहे ना, यहाँ तो आपको 40,000 और 500 के नीचे गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो वो अर्थव्यवस्था हमने उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कर रहे हैं, कहाँ 2500 रुपए दे रहे दोगे। और आज पूरे 3 साल बीत गए हैं, वहाँ किसानों से पूछ लिया 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी हो रही, इतनी हो रही, पूरे देश में सबसे ज्यादा। भारत सरकार तो समर्थन मूल्य खरीदी कर पा रही है, हम वहाँ खरीदी कर रहे हैं। आदरणीय साथी, हम यहाँ पर हमारे 4 धाम 4 काम की घोषणा करना है। छत्तीसगढ़ मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस पे आपको अध्ययन करना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको रायपुर जरूर बुलाएंगे, आप आके अध्ययन कीजिएगा। वहाँ पे आके आपको रहने का करने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी व्यवस्था करेंगे। आप अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट जरूर छापिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मेरी बात सुनिए। आज का एक स्ट्रक्चर्ड कार्यक्रम है, इसको बाधित ना करिए। मैं आग्रह करूंगा आप अपने माइक्स थोड़ा सा हटा लीजिए, क्योंकि 5 मिनट का एक कल्चरल इवेंट भी रखा है, तो आप वो लोग यहाँ पे 5 मिनट का एक कल्चरल इवेंट करेंगे, तो आप अपने माइक्स हटा लीजिए। मैं इसके बाद नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।